Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course batch 7। आज की हमारी क्लास नंबर 9 है और पिछली क्लास में हमने फंक्शन मेन्यू देखा और फंक्शन मेन्यू में एक फंक्शन मुझसे मिस हो गया जो उसी में मैंने रिकॉर्ड करना था। खैर इस रिकॉर्डिंग में वो भी आ जाएगा। लिस्ट कॉपिंग इशू की सेटिंग में चलते हैं। जनरल सेटिंग पे फोकस है। लिस्ट कॉपिंग का काम ये है कि जनरल सेटिंग से लेके एंड तक ये पूरी एक लिस्ट है ना, वो आपकी कोई भी लिस्ट हो सकती है। तो कॉपी और अपेंड करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पहले को कॉपी, बाकी को 15 ऑप्शन और है, उनको अपेंड करना पड़ेगा। तो लिस्ट कॉपी का काम ही यही है कि वो पूरी लिस्ट को आपको कॉपी करके दे देगा। फंक्शन मेन्यू ओपन किया। 9 नंबर पे जो लिस्ट कॉपिंग है इसका मेरे पास कोई जेस्चर नहीं है, तो लिस्ट कॉपिंग का पे टैप किया। लिस्ट कॉपिंग स्टार्टेड। लिस्ट कॉपिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली 16 आइटम्स कॉपी। लिस्ट कॉपिंग स्टार्टेड और लिस्ट कॉपिंग कंप्लीटेड 16 आइटम कॉपीड। अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ। यहाँ पे क्योंकि पेस्ट करना है मैं पेस्ट वाली कमांड डालता हूँ। General settings, TTS settings, feedback settings, operation settings, reading setting, emoji button। के खैर क्या सुनाना कि ये सारा देखो कॉपी हो गया। General settings, TTS setting, emoji button। लिस्ट कॉपी में वो सेकंड आइटम दूसरी लाइन में ही कॉपी होता है, ठीक है, जैसे अपेंड वाले सीन में दूसरी लाइन में कॉपी होता है। तो इसने जनरल सेटिंग, TTS सेटिंग, वो आखिर तक सारे आइटम कॉपी कर लिए। ये है लिस्ट कॉपिंग का काम, ठीक है। अब इसको हम सेंड करते हैं। Voice note, camera, attach, message text box। मैं यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड हिस्ट्री से clipboard, his clipboard, enter 1 generals 2 dear we noticed you filled out our Google form, attach button। मैंने एक टेक्स्ट पेस्ट कर दिया और मैं अभी आपको इस ट्यूटोरियल में ना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड एक फंक्शन है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइप लेफ्ट देन डाउन से अप्लाई होता है। मैं स्वाइप अटैच का अटैच पे फोकस है ना, स्वाइप लेफ्ट देन डाउन करते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, ठीक है, और स्वाइप लेफ्ट देन डाउन करते हैं। फोकस ब्राउजिंग। तो ये है आज का हमारा टॉपिक के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो जेस्चर है ना, डिफ़ॉल्ट में ही लेफ्ट देन डाउन है और मैंने भी इसको चेंज नहीं किया क्योंकि मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो लेफ़्ट एंड डाउन से ही वापस फोकस ब्राउजिंग में, मतलब उस फीचर से वापस बाहर निकल आओगे। मतलब वो फीचर जब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड जब एक्टिवेट होता है तो आपके जेस्चर चेंज हो जाते हैं। वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड के अपने खुद के जेस्चर होते हैं। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड का सिंपल ये नाम से ही कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कुछ पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना है, टू टॉप टू एंड, उसमें अपने सारे कमांड्स, कुछ दरमियान में से कॉपी करना है, अपेंड करना है, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे। मैंने एक टेक्स्ट लाया हूँ यहाँ पे एडिट बॉक्स में। अच्छा, एडिट बॉक्स में एडिट बॉक्स में या टेक्स्ट बॉक्स में जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड अप्लाई करते हो ना, लेफ्ट एंड डाउन, तो वो एडिट मोड बोलता है, ठीक है। और अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा और वैसे ही अप्लाई करोगे तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड बोलेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आप इंटर हो चुके हो। वापस उससे बाहर निकलना है क्योंकि आपने स्वाइपिंग नहीं होगी ना इसमें। स्वाइप राइट करोगे तो लाइन बाय लाइन की कमांड है ना, वो एक एक लाइन पड़ेगा। तो वापस स्वाइप लेफ्ट देन डाउन कर लेना तो वो आपका फोकस ब्राउजिंग में वापस आ जाएगा जैसे नॉर्मल स्वाइपिंग होती है। तो एडिट बॉक्स में भी कमांड सेम है, उसी तरह होगी। और अगर मैसेज आपके पास आया हो या एडिट बॉक्स ना हो, कोई ऑप्शन हो, तब भी कमांड से सेम ही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो एडिट बॉक्स में ये होता है कि आप किसी कैरेक्टर पे आके आपने डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो क्योंकि वो एडिट बॉक्स है, और किसी ऑप्शन में तो आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ है। तो हम इसकी कमांड सारी देखेंगे आज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड की, ठीक है। मैं एडिट बॉक्स में ही हूँ और एक टेक्स्ट मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो एडिट मोड बोला और सबसे पहली कमांड है अप देन डाउन, ठीक है। अच्छा, जब आप जाते हो तो आपका फोकस एंड पे होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में जाते हो ना तो उस ऑप्शन या उस एडिट बॉक्स के एंड पे आपका फोकस होता है। देखो मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ,
बॉर्डर साउंड आ रहा है। स्वाइप अप करता हूँ, ये पीरियड आखिर में लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने ऊपर से आना है ना, ऊपर से पढ़ना है, जो भी करना है, कॉपी करना है कोई चीज़, तो स्वाइप अप देन डाउन टू टॉप। स्वाइप अप देन डाउन जो है ना, वो टू टॉप की कमांड है, यानी कि पहले कैरेक्टर से भी पीछे आपका फोकस आता है, ठीक है। कैरेक्टर से पीछे आपका फोकस कर्सर आ जाता है, ठीक है। अब आप स्वाइप डाउन करोगे, कैपिटल डी, ये पहला डियर लिखा हुआ है ना, कैपिटल डी। स्वाइप डाउन से नेक्स्ट कैरेक्टर EAR स्पेस, और स्वाइप अप से प्रीवियस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड की कमांड्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब आप चले जाओगे तो जेस्चर ये जितने मैं बता रहा हूँ ये इन चीज़ों के लिए काम करेंगे। प्रीवियस कैरेक्टर के लिए स्वाइप अप RAED कैपिटल डी, और एक दफ़ा फिर स्वाइप अप करोगे तो कुछ नहीं बोलेगा, यानी कि फोकस डी से पीछे हो गया। वापस स्वाइप डाउन करते हैं, कैपिटल डी, वापस स्वाइप अप करते हैं तो ये और पीछे आ गया उससे क्या फोकस, ठीक है। अब टू टॉप स्वाइप अप देन डाउन, और टू एंड आखिरी कैरेक्टर पे जाना है, आखिरी कैरेक्टर के बाद टू एंड, फिर स्वाइप अप करोगे वो लास्ट कैरेक्टर पड़ेगा, मतलब लास्ट कैरेक्टर पे ही फोकस है। देखो पीरियड पे ही, टू एंड करोगे तो लास्ट फोकस उस पे ही फोकस है, क्योंकि ये एन उससे पहले लिखा हुआ है, आखिरी कैरेक्टर पीरियड है। तो डाउन देन अप टू एंड आखिरी कैरेक्टर पे फोकस आएगा, अप देन डाउन टू टॉप पहले कैरेक्टर पे फोकस चला जाएगा, पहले कैरेक्टर से पहले कर्सर आ जाएगा। फिर आप स्वाइप डाउन करोगे तो पहला कैरेक्टर पड़ेगा, और स्वाइप डाउन से नेक्स्ट कैरेक्टर, स्वाइप अप से प्रीवियस कैरेक्टर। ये हो गई 4 कमांड। अब हम टू टॉप से आते हैं वापस। नेक्स्ट वर्ड की कमांड है राइट देन लेफ्ट, डियर, वी, नोटिस्ड, यू, फिल, ठीक है। अब वापस प्रीवियस वर्ड की कमांड है लेफ्ट देन राइट, नेक्स्ट वर्ड की है राइट देन लेफ्ट, प्रीवियस वर्ड की है लेफ्ट देन राइट। मैं अभी प्रीवियस वर्ड से जाता हूँ वापस। Phil, you, noticed, we, dear. डियर पहला वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड की कमांड हुई राइट देन लेफ्ट, और प्रीवियस वर्ड की कमांड हुई लेफ्ट देन राइट। अब नेक्स्ट लाइन की कमांड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की कमांड है स्वाइप राइट, Dear. ये क्योंकि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, डियर के बाद कॉमा डाला हुआ है, ठीक है। फिर स्वाइप राइट, We noticed you filled out ये एक लाइन में लिखा हुआ है, our Google form, ये दूसरी लाइन में, expressing interest in our ठीक है। CSR online course. स्वाइप राइट करके राइट, स्वाइप राइट करके एक एक अगली लाइन पढ़ोगे। मैं वापस स्वाइप, और प्रीवियस लाइन की कमांड है स्वाइप लेफ्ट, CSR online course. मैं वापस डियर तक जाता हूँ, Expressing interest in our Google form. We noticed you filled out, dear. डियर पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन की कमांड हो गई स्वाइप राइट, प्रीवियस लाइन की कमांड हो गई स्वाइप लेफ्ट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की कमांड है स्वाइप राइट देन डाउन, और प्रीवियस पैराग्राफ की कमांड है स्वाइप लेफ्ट देन अप। मैं अब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ता हूँ। राइट देन डाउन, Dear. डियर क्योंकि एक ही पैरा एंटर करके जो न्यू लाइन में आएगा ना वो दूसरा पैरा कहलाता है, ठीक है। We noticed you filled out our Google form expressing interest in our CSR online course. We tried reaching you by WhatsApp call but couldn't connect. couldn't connect तक एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने राइट देन डाउन किया, उसने ये सारा पढ़ा। फिर राइट देन डाउन करता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। We don't want you to miss this opportunity. Please contact us soon at +9 2 3 4 2 3 2 1 0 3 1 1 for all the course details and to discuss your enrollment. ये अगला पैराग्राफ हो गया। राइट देन डाउन करते हैं, Looking forward to hearing from you. अगला पैराग्राफ हो गया। राइट देन डाउन, Best regards. बेस्ट रिगार्ड्स एक लाइन में लिखा हुआ है, उसके बाद इंटर हुआ है ना, तो ये अगला पैराग्राफ हो गया। राइट देन डाउन, मूसा खान, ये मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया। मैं लेफ़्ट देन अप करके प्रीवियस पैराग्राफ से वापस डियर तक जाता हूँ। एक दफ़ा लेफ़्ट देन अप करूँगा, जब वो खामोश हो जाएगा फिर लेफ़्ट देन डाउन करूँगा, सॉरी लेफ़्ट देन अप। तो प्रीवियस पैराग्राफ पढ़ते हैं। Musa Khan. Best regards. ठीक है, फिर लेफ़्ट देन अप, Looking forward to hearing from you. फिर लेफ़्ट देन अप, We don't want you to miss this opportunity. Please contact us soon at +9 2 3 4 2 3 2 1 0 3 1 1 for all the course details and to discuss your enrollment. फिर लेफ़्ट देन अप, We noticed you filled out our Google form expressing interest in our CSR online course. We tried reaching you by WhatsApp call but couldn't connect. फिर लेफ़्ट देन अप, Dear. डियर। ये मैंने एक मैसेज बनाया था, डियर के बाद मैं सबका अलग अलग नाम लिख देता था जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वापस आ गया। तो अगली कमांड है, अब ये हो गया कैरेक्टर
भी हो गया, वर्ड भी हो गया, लाइन भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया, टू टॉप भी हो गया, टू एंड भी हो गया। अब सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर एडिट बॉक्स में हो तो आपने कुछ चेंजिंग करनी है ना, या देखो डियर के बाद मैंने किसी का नाम लिखना है ना, Capital D E A R अगली लाइन में स्वाइप डाउन करके space मैं आ गया, स्पेस, comma स्पेस के बाद कोमा है, space वापस स्पेस, जिस पे आपका फोकस होगा ना, जैसे स्पेस पे फोकस है, अगर अभी कुछ लिखोगे तो वो स्पेस के बाद लिखा जाएगा। लैपटॉप में इससे उलट होता है, ठीक है, वो स्पेस को स्पेस से पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है जिस पे आप मैं comma कोमा पे फोकस रख के अगर कुछ लिखूंगा ना तो कोमा के बाद लिखा जाएगा, फौरन बाद। और मैंने इस वजह से स्पेस पे फोकस रखना है, और यहाँ पे जिसका नाम भी लिखना चाहता shift हूँ, enable capital A shift disable S S I S E D F Asif अब मैं देखो आपको एक लाइन करके सुनवाता हूँ, ठीक है। टू टॉप To top. किया, स्वाइप राइट करूँगा, Dear Asif डियर आसिफ, आसिफ के बाद कोमा है, ठीक है, फिर न्यू लाइन में फिर हमारा ये है, ठीक है। मैंने इस तरह दरम्यान में किसी का नाम लिखना है। तो और आगे कोई स्पेलिंग गलती हो गई है, फॉर एग्जांपल आगे चलते we हैं। noticed you filled out फिल आउट क्या, our Google form गूगल फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म में गलती की है, ठीक है। ये स्वाइप अप करके M R R O O F F मैं मान के चल रहा हूँ फॉर्म गलत हुआ है ना, फॉर्म की स्पेलिंग, तो जिसको डिलीट करना है R M M पूरा ये वर्ड ही डिलीट करना है, गूगल फॉर्म की जगह गूगल शीट लिखना है। मिसाल ले लेते हैं, तो फॉर्म M पे फोकस रखा और डिलीट का बटन प्रेस कर दो, enter delete M delete M डिलीट हो गया, delete R deleted R डिलीट हो गया, delete, O डिलीट हो गया, F deleted F डिलीट हो गया। मैं शीट लिख S. देता हूँ, S G H S H E she E T she ये वैसी मिसाल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। we noticed you filled out ये स्वाइप लेफ्ट किया, पिछली लाइन पढ़ी, फिर स्वाइप राइट किया, we noticed you filled out वी नोटिस यू फिल्ड आउट, फिर स्वाइप राइट करूँगा, our Google sheet आर गूगल शीट, ठीक है। फॉर्म को हटा के मैंने शीट कर दिया। तो इस तरह दरमियान में अगर एडिट बॉक्स में आप हो, आपने कुछ लिखा या कुछ कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, उसमें चेंजिंग करनी है, तो नेविगेशन आपने सीख लिए, नेक्स्ट कैरेक्टर, प्रीवियस कैरेक्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ, तो उस डिपेंड करता है आपके चौथे पैराग्राफ में कोई मिस्टेक है तो राइट देन डाउन, राइट देन वो चौथे पैराग्राफ में पहुँचो, फिर लाइन बाय लाइन मूव करके उस लाइन पे पहुँच जाओ, फिर वर्ड बाय वर्ड मूव करके उस वर्ड पे पहुँच जाओ, उस वर्ड के आखिरी कैरेक्टर पे फोकस रख के फिर डिलीट करना शुरू कर दो, वो वर्ड डिलीट हो जाएगा, जो कुछ लिखना है वहाँ लिख सकते हो। तो मैंने ये मिसाल कुछ डिलीट करके भी चेंज कर दिया, कुछ और लिखा, और ऊपर अगर कुछ ऐड करना है जैसे डियर आसिफ मैंने ऐड किया तो आसिफ को मैंने मेंशन कर दिया वहाँ पे। तो ये एडिटिंग में बहुत काम आता है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड, ठीक है। ये हो गया, अब मैं सेंड करता हूँ। expressing interest in R focus browsing अच्छा नहीं और भी कमांड्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ये attach मैसेज button इसको Here भी I'll मैं see. कॉपी We कर note देता showing हूँ, attach button send सेंड button कर दिया। showing recently copied voice note camera button attach button message to emoji button +9 emoji button अच्छा अब फॉर एग्जांपल मुझे नंबर चाहिए, नंबर तो आपको अलग बाहर से भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ एक पैराग्राफ कॉपी, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में एडिट बॉक्स में भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, और एडिट बॉक्स के बाहर भी हो सकती हैं। एडिट बॉक्स के बाहर वाले कंटेंट को तो आप जाहिर सी बात है क्योंकि वो एडिट बॉक्स नहीं होता, आप डिलीट और नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ना जो होता है नेक्स्ट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर से और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैराग्राफ, हो तो आप पढ़ सकते हो। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब मैंने मैसेज सेंड कर दिया, अब उस पर आ रहा हूँ। +9 2 dear Yeah. Asif we noticed character by character स्वाइप browsing लेफ्ट एंड डाउन किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, टू टॉप किया, लाइन बाय लाइन पढ़ते dear हैं। Asif we noticed you we tried reaching you by WhatsApp call but couldn't connect व्हाट्सअप कॉल जो है ना, व्हाट्सअप कॉल मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो इस लाइन में व्हाट्सअप कॉल आगे, प्रीवियस वर्ड करते हैं, period connect couldn't but call WhatsApp by ये व्हाट्सअप by बाय के वाई पे हूँ, by space स्पेस अब डाउन करके capital W व्हाट्सअप का W आ गया। अब ये मूव आपने खुद करना है अपने हिसाब से, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना है, वर्ड बाय वर्ड। जाहिर सी बात है चौथे पैराग्राफ के दूसरी लाइन में तीसरा वर्ड होगा तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव थोड़ी करोगे ना,
पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव करके उस पैराग्राफ में चले जाओगे, फिर लाइन बाय लाइन मूव करके उस लाइन में चले जाओगे, फिर वर्ड बाय वर्ड मूव करके उस वर्ड पे आ जाओगे, फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करके उस वर्ड के पहले कैरेक्टर पे फोकस लिया है। अगर आपने व्हाट्सअप को कॉपी करना है तो W को पे फोकस आके अब एक और कमांड है स्वाइप अप देन राइट, जो कि फंक्शन मेन्यू का है, ठीक है। स्वाइप अप देन राइट किया, Selection mode. सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड का मतलब है कि ये W अब सेलेक्ट हो चुका है। अब आप पीछे को भी जा सकते हो, यानी कि मैं स्वाइप अप करके पिछले वर्ड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या वर्ड बाय वर्ड पीछे को जाऊँ, या लाइन बाय लाइन पीछे को जाऊँ। मतलब सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब आप रिवर्स पीछे को भी जाओगे तो वो सेलेक्ट होते जाएंगे, आगे को भी जाओगे तो सेलेक्ट होते जाएंगे। यानी कि व्हाट्सअप मैंने सेलेक्ट करना था ना, तो P पे फोकस ले आता, P को सेलेक्ट कर देता, फिर स्वाइप अप करके या लेफ्ट एंड राइट करके वो वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाता, W पे आ जाता ना, तो फिर मैं कॉपी कर लेता। लेकिन आगे को W अब सेलेक्ट हो चुका है, स्वाइप डाउन किया, H भी सिलेक्ट हो गया। वही जो रीडिंग वाली कमांड है वही आपने अप्लाई करनी है, लेकिन सिलेक्शन स्टार्ट करने के बाद H सेलेक्ट हो गया, A सेलेक्ट हो गया, T सेलेक्ट हो गया, S सेलेक्ट हो गया, A सेलेक्ट हो गया, P सेलेक्ट हो गया, P सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आगे ये स्पेस है, एक P के बाद कोई चलो P तक ही करते हैं, और P के बाद कोई सिंबल डला हुआ है जो TTS रीड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये व्हाट्सअप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। W पे सिलेक्शन स्टार्ट की, स्वाइप अप देन राइट, और फिर स्वाइप डाउन करके मैंने आ गया। अगर आपने स्वाइप डाउन नहीं करना है, पूरा कैरेक्टर वर्ड ही डायरेक्ट सेलेक्ट करना है ना, तो वो W को सेलेक्ट कर दो, राइट देन लेफ्ट कर दो, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, वो व्हाट्सअप के P पे आ जाएगा ना, फिर आप कॉपी कर लो। आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो पैराग्राफ के स्टार्ट वाले वर्ड पे आके पहले कैरेक्टर पे सिलेक्शन स्टार्ट कर दो, लेफ्ट देन डाउन कर दो, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ भी देगा और पैराग्राफ के एंड पे पहुंच जाएगा। फिर आप स्वाइप अप या डाउन से वो लास्ट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद कॉपी कर लेना। लाइन सेलेक्ट करना है तो पहली लाइन आप वो फोकस रख के सिलेक्शन स्टार्ट करो, स्वाइप राइट करके मूव करो, यानी कि वो आपने जो नेविगेशन करनी है ना, तो वो अगर पैराग्राफ है तो और आप पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव नहीं करोगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ समझाने का मकसद है। अब जो सिलेक्शन हो गई, गलत सेलेक्ट हो गया, मुझे सेलेक्ट ही नहीं करना था, वापस सिलेक्शन रिमूव करनी है ना, तो वही स्वाइप अप देन राइट, ठीक है। अनसेलेक्टेड, जो सेलेक्ट हुआ था वो अनसेलेक्टेड हो गया। अब मैं दोबारा इसी को सेलेक्ट करना है, व्हाट्सएप, स्वाइप लेफ्ट देन राइट किया, पिछला वर्ड मैंने पढ़ा, ये W जो है ना, ये फिर सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वर्ड स्वाइप राइट देन लेफ्ट करता हूँ, सिलेक्शन स्टार्ट करके। अब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको नहीं सेलेक्ट करता, पूरा वर्ड ही एक साथ व्हाट्सएप। अच्छा, हेड्स अप इसलिए पढ़ रहा है, W सेलेक्ट था, मैंने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा तो H से उसने पढ़ना शुरू किया ना, क्योंकि W तो सेलेक्ट था। और अब कंफर्मेशन के लिए स्वाइप अप किया ना, तो ये लास्ट P सिंबल था एक, और ये P पे फोकस लिया, वो सिंबल भी मैंने छोड़ दिया। अब कॉपी की ये सिलेक्शन हो चुकी है व्हाट्सएप की। अब कॉपी की जो कमांड है वो मेन मेन्यू वाला जेस्चर जो है स्वाइप डाउन देन राइट, वो अप्लाई करते हैं। कॉपी हो गया। जब कॉपी हो जाता है तो आपकी सिलेक्शन वापस ख़त्म हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं, कोई एक और वर्ड। Call but couldn't connect. We don't want you to miss this opportunity. Please contact us soon at +9 2 3 4. Please contact us. Please contact us soon at +9 2 3 4 space capital P. Please contact us, ये मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मतलब ये जो मेरे पास मैसेज आया हुआ है, इसमें से ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि दरमियान में से आपको कुछ चाहिए ना, ये व्हाट्सअप तो मेरे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में आ गया है। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, अगर ये भी मैंने दोबारा कॉपी करना है तो वही प्रोसेस होगा, और अगर इसको मैंने अपेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। P पे सिलेक्शन ला के स्टार्ट कर दी। अब मैं वर्ड बाय वर्ड मोड करता हूँ, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो गया, आगे को जा रहा हूँ, अस सेलेक्ट हो गया, अस के स्पेस भी सेलेक्ट हो जाता है ना, तो स्वाइप अप करोगे, एस पे आ गया, वो स्पेस से पीछे आ गया, एस यू, अस के यू एस पे फोकस आ गया, जिस पे फोकस होगा वहाँ तक सिलेक्शन हो गई। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस के अस तक सिलेक्शन हो गई। अब इसको कॉपी करना है, फिर स्वाइप डाउन और राइट कर दूँ। अगर इसको अपेंड करना है, अपेंड का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, तो वो ऐसे होगा, व्हाट्सअप पहली लाइन में आ जाएगा, जो अपेंडेड होगा वो दूसरी लाइन में, और अपेंड की कमांड है स्वाइप अप देन
लेफ़्ट जो एक्सटेंशन की बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होती है। स्वाइप अप देन लेफ़्ट करूँगा, Appended. अपेंडेड हो गया, ठीक है। अब मैं वापस, क्योंकि मुझे यही चाहिए था इसका कंटेंट में से ना, अब आपको आगे कुछ और चाहिए उसको भी अपेंड करना, आगे कुछ और चाहिए, दो दो वर्ड एक एक वर्ड वो अपेंड करते रहो, आपका काम पूरा हो गया। तो स्वाइप लेफ्ट एंड डाउन करके Focus फोकस ब्राउजिंग में आओ। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स में चलता हूँ, +9 emoji button. Message text. यहाँ box. पे मैं Edit. पेस्ट करता हूँ WhatsApp, please contact us. व्हाट्सअप पहली लाइन में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस दूसरी लाइन में, क्योंकि व्हाट्सअप को मैंने कॉपी किया था, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस को मैंने अपेंड किया था। और अगर मेरे को अपेंड नहीं करना है, वो वर्ड सारे कुछ वर्ड जो है ना, या कोई नाम लिखे हुए हैं वो भी दरमियान दरमियान में, वो नाम मुझे सिर्फ कॉपी करने हैं, तो वो इस तरह मैं नेविगेशन जाते जाते उस एक एक वर्ड को सेलेक्ट करता रहूँगा और स्वाइप डाउन द राइट से कॉपी करता रहूँगा, वो मेरी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में आ जाएगा। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री भी हमने पिछले ट्यूटोरियल में कवर कर लिया। अच्छा, अगर आपको ट्यूटोरियल हमारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को CSR with MK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। WhatsApp, please contact us. Text box cleared. अब क्या देखते हैं, हाँ कमांड्स कौन सी रह गई, मैं इसको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री से वो Clipboard मैन, is to clipboard. Enter key 1. WhatsApp, please contact 2. Dear Asif, we noticed you filled out. ये WhatsApp वाला is मैसेज, attach button. Dear Asif, we attach button. ये वाला मैसेज मैंने पेस्ट कर दिया। अब कमांड हमारी रह गई है, Edit mode. हमारा पहले कैरेक्टर पे जाने के लिए अप देन डाउन टू टॉप, रिवाइज कर रहा हूँ। आखिरी कैरेक्टर पे जाने के लिए डाउन देन अप टू एंड। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्वाइप डाउन, प्रीवियस कैरेक्टर के लिए स्वाइप अप। नेक्स्ट वर्ड के लिए राइट देन लेफ्ट, प्रीवियस वर्ड के लिए लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट लाइन के लिए स्वाइप राइट, प्रीवियस लाइन के लिए स्वाइप लेफ्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए राइट देन डाउन, प्रीवियस पैराग्राफ के लिए लेफ्ट देन अप। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट करने के लिए अप देन राइट, अगर गलत सिलेक्शन हो गई वापस अनसेलेक्ट करने के लिए भी स्वाइप अप देन राइट। अगर सिलेक्शन स्टार्ट कर ली तो फिर आगे को नेविगेट करते जाओ, कमांड्स वही होंगी जैसे आपने पढ़ने के लिए करते हो, तो सिलेक्शन के लिए भी, क्योंकि सिलेक्शन स्टार्ट हो गई, अब आप मूव करना है आगे को, तो आगे जहाँ तक आप आ जाओगे वहाँ तक सेलेक्ट हो चुका होगा। और अब आप पीछे को जाओगे तो तब भी ठीक है, पीछे को जहाँ तक आप चले जाओगे वो सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप सिलेक्शन दोनों तरीके से कर सकते हो। वर्ड का पहला कैरेक्टर सेलेक्ट करके वर्ड के आखिरी कैरेक्टर तक चले जाओ तब भी ठीक है, वर्ड का आखिरी कैरेक्टर सेलेक्ट करके किसी भी वर्ड का पहले कैरेक्टर तक आ जाओ, सिलेक्शन स्टार्ट करके पहले कैरेक्टर तक आ जाओ तब भी वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन स्टार्ट करके आप नेविगेट करोगे जहाँ तक वो एरिया सेलेक्ट होता जाएगा। कॉपी करने के लिए स्वाइप डाउन देन राइट, अपेंड करने के लिए स्वाइप अप देन लेफ्ट, ठीक है। अब जो स्वाइप डाउन देन लेफ्ट है ना, वो उसकी कोई कमांड नहीं है, वो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट होता है, तो वॉइस असिस्टेंट ही एक्टिव होगा, इसलिए वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब कमांड बच जाती है लेफ्ट देन अप, ठीक है, सॉरी लेफ्ट देन अप तो प्रीवियस पैराग्राफ का है। राइट देन अप, राइट देन अप की जो कमांड है वो है, अगर सिलेक्शन स्टार्ट हो, Capital D. जैसे डी को सेलेक्ट कर दिया Selection mode. और फिर मैं राइट देन अप कर रहा हूँ। राइट देन अप कॉपी एवरीथिंग की कमांड है, ठीक है। मैं राइट देन अप करता हूँ, 5. वो 5 मेरा गलती से Delete. 5 पे टच हो गया, नहीं 5 लिखा नहीं गया था, Capital C. डी वापस Capital लिख S. देता हूँ। Capital D. D. मैं राइट देन अप कर रहा हूँ, Everything copy. एवरीथिंग कॉपीड, यानी कि किसी मैसेज को आपने पूरा कॉपी करना है ना, वो एडिट बॉक्स में हो या कोई ऑप्शन हो, तो वो सिलेक्शन कहीं पे भी स्टार्ट होती है ना, कहीं पे भी स्टार्ट कर लो तो उसके बाद का एरिया, ठीक है, उसके बाद का कॉपी करेगा। तो मैंने डी पे फोकस रख के और कॉपी कर लिया तो एवरीथिंग कॉपी हो गया। तो हम एक दफ़ा इसकी कंफर्मेशन भी कर देते हैं। A. R. Space. Capital A. ए पे फोकस, पहले डी पे सिलेक्शन कर दी थी और एवरीथिंग कॉपी कर दिया। अब Selection mode. ए को सेलेक्ट करके और स्वाइप राइट देन अप एवरीथिंग कॉपी की कमांड अप्लाई करते हैं। Everything copy. अब हम चेक करते हैं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में। Clipboard history. Clipboard. Enter keyword. 1. Dear Asif, we noticed you filled 2. WhatsApp, please contact हाँ। 1. Dear Asif, we noticed you अच्छा, attach button. ऐसा नहीं है कि दरमियान में भी मैंने आसिफ के ए को सेलेक्ट किया और एवरीथिंग कॉपी कर दिया, नहीं, तो बस वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में जितना आ रहा है ना, वो फोकस पूरा शुरू से लेके एंड तक वो सारा कॉपी हो जाएगा। वो अब आपके एडिट बॉक्स में हो या आपका कोई ऑप्शन हो, बस कहीं भी सिलेक्शन स्टार्ट कर लो और राइट देन अप कर दो तो एवरीथिंग कॉपी, वो पूरा ऑप्शन ही कॉपी हो जाएगा जिस पे आपका फोकस होगा, या एडिट बॉक्स में जितना कुछ है वो सारा कॉपी हो जाएगा। और ये तो सिलेक्शन स्टार्ट हो
तब स्वाइप राइट देन अप एवरीथिंग कॉपी का काम कर रहा है। Navigate up button. और मैं कहाँ गया? Space. F R. R. अच्छा मेरा उसका Enter. New line. Delete. New line. Delete. Delete. मैं R deleted. फोकस ब्राउजिंग में हूँ ना, तो मैं Character by character browsing mode. Navigate up. Focus browsing. WhatsApp. Musa Kanu. Navigate up button. What's B Gulfaraz 1239. Archive date. Musa Khan 450. Dear Asi, message. we noticed you filled out our Google Sheet यहाँ Express पे edit mode. एडिट मोड आ गया। अब मैं To top. कोई चीज़ सेलेक्ट किए बगैर राइट देन अप करता हूँ ना, ठीक है। To top. Capital D. Dear Asif, we noticed you filled out our Google Sheet Ye- expressing interest in our CSR online course. We tried reaching WhatsApp call but मैंने स्वाइप राइट करके उसको खामोश करा दिया, एक लाइन वाला। अब सिलेक्शन अगर स्टार्ट होगी तो राइट देन अप जो है ना एवरीथिंग कॉपी करेगा, और कहीं पे भी फोकस होगा तो विदाउट सिलेक्शन कुछ सेलेक्ट अगर नहीं होगा तो एवरीथिंग रीड करेगा, ठीक है। जब मैंने राइट देन अप किया वो डियर आसिफ अली ये पूरी जो मेरे वो है वो पढ़ने लग गया था। अब मैं कहाँ पर हूँ? कुडेंट कनेक्ट पे हूँ, ठीक है। फिर मैं राइट देन अप कर रहा हूँ, our Google Sheet expressing ठीक है। interest in our ये CSR चीज़ मैं online समझाना course. चाह रहा था Our Google Sheet. कि अगर आपने एवरीथिंग रीड करना है ना पूरा, पहले कैरेक्टर पे फोकस रख के राइट देन अप कर लो, वो पूरा पड़ेगा। और जहाँ पे आप मौजूद हो ना वहाँ से आगे पढ़ना है ना, तब भी राइट देन अप है। मतलब आपका फोकस जहाँ भी होगा उसके बाद का पूरा कंटेंट पढ़ना है ना, तो राइट देन अप, एवरीथिंग रीड, राइट देन अप। और सिलेक्शन अगर स्टार्ट होगी तो वो एवरीथिंग कॉपी करेगा। लेकिन सिलेक्शन की कंडीशन में, वो जो एवरीथिंग कॉपी की कंडीशन में है, आपका जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि वहीं से आगे का सारा कुछ कॉपी करेगा। वो पीछे का जो कुछ भी था वो भी कॉपी करेगा, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड में है, ठीक है, या जो एडिट बॉक्स में है। लेकिन एवरीथिंग रीड जो है ना, जो विदाउट सिलेक्शन स्वाइप राइट देन अप है, उसमें ये होता है कि जहाँ पे आपका फोकस होगा वहाँ से आगे पूरा एंड तक पढ़ देगा। जैसे मैंने डियर के डी पे फोकस रख के राइट देन अप किया ना, तो वो सारा पढ़ने लग गया था। अगर मैं खामोश नहीं कराता वो एंड तक पढ़ता। और फिर मैंने आगे एक जगह से दरमियान में से फोकस कहीं पे था, राइट देन अप किया तो वहीं से आगे कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दिया, एंड तक पढ़ लेता। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने सारे जेस्चर देख लिए जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड में है। अगर कोई मुझसे भूल गया, क्योंकि ये कोर्स टाइप मटेरियल है, जैसे मैं लिस्ट कॉपिंग पिछले ट्यूटोरियल में भूल गया वो इसमें मेंशन कर लिया, तो वो आगे हम ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल में से मुझे फ़िलहाल कुछ याद नहीं आ रहा, अगर मैं भूला हूँ तो भी तो। और वापस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड से बाहर आने के लिए लेफ्ट देन डाउन, Focus browsing. फोकस ब्राउजिंग, ठीक है। अब जेस्चर एक दफ़ा गिन लेते हैं कितने हैं। लेफ्ट देन डाउन से जाने के लिए भी और वापस बाहर आने के लिए भी एक, अप देन डाउन और डाउन देन अप, स्वाइप डाउन और लेफ्ट देन राइट, राइट देन लेफ्ट, स्वाइप लेफ्ट और राइट देन डाउन और लेफ्ट देन अप, और इसके अलावा स्वाइप राइट देन अप जो एवरीथिंग कॉपी। और अच्छा उसके बाद स्वाइप अप देन राइट, डाउन देन राइट और अप देन। तकरीबन 15 जेस्चर बन रहे हैं और 16 जैसे, हाँ बल्कि यही सारे 16 जेस्चर जो मैन है ना वो सारे आ गए ना इसमें। जो 4 फैमिलीज़ हैं, 4 की 4 फैमिलीज़, वो याद है आप लोगों को? तो वो 16 जेस्चर बनते हैं। उसमें से एक जेस्चर काम नहीं करता है, वो भी काम करता है, वो वॉइस असिस्टेंट का। स्वाइप डाउन देन लेफ्ट वो वॉइस असिस्टेंट का, वॉइस असिस्टेंट का जो भी काम है वो उस टाइम भी आप कर सकते हो। पीछे बचते हैं 15 जेस्चर। एक जेस्चर जो है ना लेफ्ट देन डाउन, उससे आप फोकस ब्राउजिंग और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग में जाते भी हो, वापस बाहर भी आते हो। ये 2 जेस्चर अगर निकाल दो पीछे बच जाते हैं 14 जेस्चरों की कोई ना कोई कमांड है, कोई ना कोई काम है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय।